Hello everyone, welcome to Maths Teacher YouTube channel. In this video, we'll discuss about the reduced syllabus of class 11 for biology section. तो आप एक काम कीजिए, आप जो आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है उसको अपने साथ लेके बैठिए, ताकि मैं जब सिलेबस बताऊं कौन सा टॉपिक कहाँ से रिड्यूस हुआ है और पेज नंबर भी साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा पेज नंबर से है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक और एक पेंसिल है उसको साथ लेके बैठिए। Okay. Now we'll first see the course structure for this section, for biology section. तो सबसे पहले हम start करते हैं from the first unit. तो first unit is we know diversity of living organism, जिसमें हमारे 4 chapters आते हैं: living organism, living beings, biological classification, plant kingdom and animal kingdom. तो ये चारों के चारों मिला करके कितना वेटेज दे रहे हैं? ऑल 4 चैप्टर ये 15 नंबर के पूछे जाएंगे आपको, राइट। फिर जब हम यूनिट सेकंड पे आते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, चैप्टर 5 एंड 7, ठीक है, तो वो आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा कंबाइन होके। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो चैप्टर 8 एंड 9 है, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। एंड जब हम टर्म 2 की बात करते हैं तो इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं, राइट। तो उसमें से जो लास्ट चैप्टर है वो आपका टर्म सेकंड में पूछा जाएगा, एंड दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। तो आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया कि 10 चैप्टर आपको क्या है कि 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ओके। अकेला चैप्टर इज ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर 13, 14 एंड 15 है, तो 3 कंबाइन होके आपको 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड द यूनिट 5 से ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22, दैट विल बी ऑफ 18 मार्क्स। मतलब ये जो भी चैप्टर्स हैं आपके 6 चैप्टर्स से मिला करके कितने मार्क्स का वेटेज दे रहे हैं? 18 मार्क्स का, ओके। तो फिर ये टोटल दे रखा है यहाँ पे 70 मार्क्स। एंड ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्या किया गया है, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वेटेज है वो गिवन है, और इस तरीके से क्या है आपको पढ़ना है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है। अगर हम बात करें बायोलॉजी सेक्शन की, तो बायोलॉजी सेक्शन में आपकी यूनिट 1 जो है उसमें 4 चैप्टर हैं और ये चारों के चारों आ रहे हैं। तो यूनिट 1 में अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज लिविंग पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो इस चैप्टर में और भी काफी सारे टॉपिक्स थे, जैसे आपका टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स वगैरह है, लास्ट में आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, राइट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जैसा मतलब आपको गिवन है एनसीईआरटी में, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, राइट, सारा का सारा पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, salient features and classification of Monera, Protista and Fungi into major groups. For chapter 2 कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है आपको एज इट इज पूरा पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 पे आते हैं, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से कुछ चीजें जो रिड्यूस हुई हैं वो हम आगे देखेंगे कि क्या है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? salient features and classification of plant into major groups, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnospermae एंड बाकी सारी चीजें वो पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स है इसमें जो डिलीट कर दिए गए हैं। लास्ट आता है हमारा चैप्टर 4 फॉर यूनिट 1। इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, जितना आपको एनसीईआरटी में दे रखा है आपको पूरा चैप्टर है वो पढ़ना है। तो अगर हम देखें फॉर यूनिट 1 बायोलॉजी टर्म फर्स्ट, जो चैप्टर में रिडक्शन हुआ है वो है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 एंड प्लांट किंगडम चैप्टर 3। तो आपको क्या पढ़ना है, कौन से पेज नंबर से पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो भी सी फॉर द लिविंग वर्ल्ड, तो आपको क्या क्या पढ़ना था? आपको व्हाट इज लिविंग पढ़ना था, आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना था, नीड फॉर क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना था, आपको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वो पढ़ना था। लेकिन ये जो है ना टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, दिस पोर्शन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स वाला है, जो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर, अगर मैं बात करूं पेज नंबर 7 लास्ट पैराग्राफ है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का आपका पेज नंबर 7 लिखा हुआ है, हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये यहाँ से लेकर के पेज नंबर 8 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं तो आपको क्या है वहां तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 7 लास्ट पैराग्राफ 2, जो नेक्स्ट पेज नंबर है पेज नंबर 8, जिसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उससे ऊपर जितना भी गिवन है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको पढ़नी है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऊपर जितना भी गिवन है आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सारा का सारा पोर्शन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपको पढ़ना है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। एंड लास्ट क्या एक्सक्लूड किया गया, क्या नहीं पढ़ना है? टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी जितने भी आ जाते हैं, जो टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है,
तो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर मैं बात करूं 11 है पेज नंबर, और उसमें एक हेडिंग दे रखी है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के आगे से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना कुछ भी गिवन है आगे आपका, जितना भी सब हेडिंग्स है, अगर मैं बात करूं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स की, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सब एक्सक्लूड हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 का समझ आ गया है। अब चैप्टर नंबर 2 तो पूरा पढ़ना है आपको, जितना भी गिवन है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 की, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स ये पढ़ना है, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये आ जाते हैं, राइट। और यहां तक आपको पढ़ना है बेसिकली, यहां तक। ओके, सो प्लांट किंगडम में आपको यहाँ तक पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, लास्ट की जो पॉइंट है ना, एंजियोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंड एग्जाम्पल, ये वाली चीज आपको नहीं पढ़नी है, राइट। तो अगर मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर की बात करूं, तो एनसीईआरटी पेज नंबर जो 40 है वहां पे लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, ठीक है। आप एक बार मैच कर लेना, एनसीईआरटी पेज नंबर 40 जहाँ पे एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा कुछ है जो आपको एक्सक्लूड कर देना है। ओके, चैप्टर 4 अगेन आपको चैप्टर 4 क्या है पूरा पढ़ना है। ओके, तो अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, तो आपका चैप्टर 1 में डिडक्शन हुआ है, चैप्टर 2 में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, चैप्टर 3 में आपका जो लास्ट वाला पार्ट है ये रिड्यूस हुआ है, एंड चैप्टर 4 में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। सो वी टॉक अबाउट द यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपके बेसिकली पहले तो 3 चैप्टर हुआ करते थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको 2 ही चैप्टर पूछे जाएंगे, और उसमें भी रिडक्शन काफी ज्यादा हुआ है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़ना है आपको देखते हैं एक बार। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर हम देखें, ये हमारा न्यू सिलेबस है एंड दिस इज आवर ओल्ड सिलेबस, राइट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली, सोलेनेसी और लिलिसी। तो इस वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें वो रिड्यूस की गई हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी में मार्क कर लें कि क्या चीजें आपको वो पढ़नी है और क्या चीजें वो आपको नहीं पढ़नी है। सो इफ यू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर अगर मैं बताऊं तो 65 है, तो वहां पे आपको एक हेडिंग दिख रही होगी रूट करके। रूट से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रूट वाला पार्ट है वहां से लेकर के फिर आगे आपको हेडिंग दिख रही होगी पेज नंबर 67, रीजन्स ऑफ द रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 68 में आपको द स्टेम दिख रहा होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसके बाद पेज नंबर 69 में आपको द लीफ दिख रहा है, एंड पेज नंबर 70 में वेनेशन, वेनेशन तो लीफ में ही आ जाता है, टाइप्स ऑफ लीव्स, फाइलोटेक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंड आपका हाँ यहाँ तक मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तक आप कट कर लीजिए, पेज नंबर 71 है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मतलब पेज नंबर 65 से रूट से लेकर के पेज नंबर 61 मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, उस टॉपिक तक आप सब कट कर लीजिए, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसके नीचे जो पेज नंबर 71 के नीचे जो हेडिंग है 5.4 द इनफ्लोरेसेंस, ये आपसे चीज पूछी जाएगी, तो यहाँ से आपको टिक करना है कि आपको पढ़ना है। द फ्लावर है नेक्स्ट पेज पे 72 पे, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी टिक कर लीजिए। फ्लावर के अंदर ही आपके पार्ट्स आ जाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। 5.5.1 पेज नंबर है आपका 73, आपको इस चीज को भी पढ़ना है, आप इसको भी टिक कर लीजिए। पेज नंबर 74 है, इसको भी पढ़ना है आपको, एस्टिवेशंस वगैरह ये सब। देन पेज नंबर 75 एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है ये भी पढ़ना है। एंड देन लास्ट है हमारा पेज नंबर 76, जिसमें आपकी हेडिंग है द फ्रूट द सीड, तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, द फ्रूट द सीड आपको नहीं पढ़नी है। ओके, फिर इसी का सब टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। लास्ट आ जाता है हमारा पेज नंबर 78 में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली ये हेडिंग तो नहीं गिवन होती है सिलेबस में, बट आप ये इतना पढ़ लेना पैराग्राफ जितना भी दे रखा है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, तभी आपको आगे समझ आएगा कि फ्लोरल फॉर्मूला है वो कैसे हम लिखते हैं ये सब। ओके, तो ये तो आपको पढ़ना है पैराग्राफ, ठीक है। उसके आगे जो 5.9 है इसी पेज में, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, तो आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 2 पढ़नी है। फैबेसी आप कट कर दीजिए, आपको नहीं पूछा जाएगा।
सोलेनेसी जो पेज नंबर 79 पे है वो आपसे पूछी जाएगी। आपको इसमें सब कुछ पता होना चाहिए, स्टेम वगैरह कैसी होती है, लीव्स कैसी होती है, फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है, ठीक है, उसका डायग्राम कैसा होता है, ये सब। और लास्ट पेज नंबर अगर मैं बात करूं 81 की, लिलिसी, ये फैमिली भी इंक्लूडेड है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या आपको पढ़नी है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6, तो वो चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपसे नहीं पूछा जाएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। नेक्स्ट चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगेन ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पूरा पढ़ के चलो, क्योंकि मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमी से भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सक्लूड दीज थिंग्स। ओके, तो एनिमल टिश्यू पूछा जा रहा है इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। तो कौन से पेज नंबर पे वो देखते हैं। अब पेज नंबर आप 100 ओपन करेंगे, मतलब ये चैप्टर का ही पेज है, स्टार्टिंग पेज है। सो एनिमल टिश्यू आपको पता है 4 टाइप की होती है। तो आपको फ्रॉम द पेज नंबर 100 7.1 हेडिंग एनिमल टिश्यू, यहां से लेकर के आपको फिर नेक्स्ट पेज नंबर 101 दैट इज 7.1.1 इपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। 4 टाइप की होती है, तो एक टाइप ये हो गया। दूसरा आपको कनेक्टिव टिश्यू भी कवर करना है, पेज नंबर 102 में है, ठीक है। सारा का सारा पढ़ना है आपको, पूरा पेज पढ़ना है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ से लेके 103 पेज नंबर पूरा पढ़ना है, राइट। 103 पेज नंबर के बाद आपको 104 भी पूरा पढ़ना है, 105 भी पूरा पढ़ना है। फिर न्यूरल टिश्यू आ जाता है हमारा 105 के बाद। 106 जो पेज नंबर है उसमें आपको कहाँ तक पढ़ना है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दे रखा है, उससे ऊपर जितना भी दे रखा है, मतलब कहाँ तक पढ़ना है आपको, मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ। ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ adjacent न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स, यू विल स्टडी द डिटेल्स इन चैप्टर 21। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, मतलब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, उसके ऊपर जितना भी गिवन है वो पढ़ना है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपको नहीं पढ़ने। ओके, तो आपको एनिमल टिश्यू है वहां भी काफी ज्यादा रिडक्शन हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप एक काम करना, सिंस बायोलॉजी सीबीएसई की बुक है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो हो सकता है कि जो पेज नंबर मैं बता रही हूँ वैसे जो आपकी बुक पे हो तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो। तो आप क्या कीजिए, आप टॉपिक्स वगैरह तो सेम ही होंगे बुक में, तो टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अगर पेज नंबर थोड़ा मिस भी हो रहा है, मे बी हो सकता है मैं जो बता रही हूँ वो आपके एनसीईआरटी में ना मेंशन हो, तो आप ऐसा करना कि जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। टॉपिक्स तो आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉर यूनिट 3, टर्म 1 में यूनिट 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा बायोलॉजी सेक्शन में। तो ये सेल वाली यूनिट है, तो इसमें चैप्टर जो एज है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा पूछा जा रहा है। मतलब कि इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है। ओके, सेम चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स है, उससे भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जितना एनसीईआरटी में गिवन है पहले आता था उतना अब भी पूछा जाएगा। ओके, सो इन दोनों चैप्टर में क्या है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको दोनों चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दी टर्म 2 सिलेबस, टर्म 2 में आपको क्या पूछा जाएगा बायोलॉजी में। तो अगर मैं यूनिट 3 के एक चैप्टर की बात करती हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आ रहा है, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, इससे भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। मतलब जो आपका जो यूनिट 3 के 3 चैप्टर्स हैं आपके, उससे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, वो आपको एज इट इज सारे के सारे पूरे पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूँ टर्म 2 यूनिट नंबर 4, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। वैसे यूनिट नंबर 4 से आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं और 3 जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसमें से जो चैप्टर नंबर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ टॉपिक्स हैं वही आपको पढ़ने हैं, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो चैप्टर है वो आपको पूरा इंक्लूड करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वो भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। लास्ट जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से आपको कुछ टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको जो यूनिट 4 है उसमें चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, वो आपका पूरा रिड्यूस हो गया है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसमें से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है।
राइट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर नंबर 13 आपको सारा कवर करना है, जितना एनसीईआरटी में गिवन है आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी आपको सारे टॉपिक्स वो कवर करने हैं, राइट। चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको कुछ चीजें ही पढ़नी है। क्या चीजें पढ़नी है वो मैं अंडरलाइन करती हूँ। ग्रोथ आपको पढ़नी है, ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको पढ़ने हैं, राइट। आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एबीए। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी जो भी चीजें गिवन है आपको क्या है वो आपको नहीं पढ़नी है। मतलब आपको सीड जर्मिनेशन नहीं पढ़ना है, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, ये सब आपको यहाँ से लेके आपको प्लांट सेल तक नहीं पढ़ना है। और लास्ट का जो टॉपिक है ना सीड डॉर्मेसिस के बाद वर्नालाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो एक बार हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें हैं वो पढ़नी है और क्या क्या चीजें हैं वो नहीं पढ़नी है, राइट। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पेज नंबर 239 पेज नंबर 240 आपको नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। 241 भी नहीं पढ़ना है, 242 भी नहीं पढ़ना है, उसको भी छोड़ देना है। 243 भी छोड़ देना है, 245 भी आपको लीव कर देना है, ठीक है। 246 भी नहीं पढ़ना है, 247 भी नहीं पढ़ना है। 248 आपको कहाँ से पढ़ना है, पेज नंबर 248 से आपको पढ़ना है। देखिए आपको कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम दिस ब्लू लाइन 15.4.3 दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, सिर्फ आपको यही पढ़ना है। तो फ्रॉम द पेज नंबर 248 आपको ऑक्सिन्स पढ़ने हैं, ठीक है, सारा पूरा कुछ पढ़ना है इसके बारे में। गिबरेलिन्स पढ़ना है नेक्स्ट पेज पे जो है 249 पे, फिर साइटोकाइनिन्स पढ़ना है सेम पेज पे। 250 में आपको गिवन है इथाइलिन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। देन आपका क्या करना है, एब्सिसिक एसिड, एबीए इसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, इसको भी पढ़ना है। ओके, सो पेज नंबर 250 तक आपको पढ़ना है। इवन पेज नंबर 251 तक ये टॉपिक है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है, लास्ट जो लाइन है ना, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, फोटोपीरियोडिज्म से ऊपर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, पेज नंबर 251 तक आपको क्या है पढ़ना है। सो 248 से 251 तक आपको पढ़ना है। और 251 में आपको फोटोपीरियोडिज्म से पहले जितना भी गिवन है, मतलब इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग जो लास्ट लाइन है वहां तक पढ़ना है। ओके, सो उसके नीचे जो फोटोपीरियोडिज्म आपको गिवन है वो आपको नहीं पढ़ना है। 252 में जो वर्नलाइजेशन है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो इसमें देखते हैं क्या चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। चैप्टर नंबर जो 17 है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में भी आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सारा का सारा कुछ है वो आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, ये भी आपको सारा का सारा चैप्टर है वो कवर करना है। ओके, चैप्टर जिससे रिड्यूस हुआ है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर से आपको सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स है वो क्या है वो रिड्यूस हो गए। ओके, अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वो आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये जो चैप्टर है अगेन आपसे पूरा पूछा जा रहा है, इससे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर से भी क्या है कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको एज इट इज पूरा पढ़ना है। एंड देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इससे भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, तो इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें जो आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको यहां तक है जो पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तक पढ़ना है। मतलब स्केलेटल मसल से लेके आपको क्या करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है आपको वहां तक पढ़ना है। ओके, बाकी सारे जो भी टॉपिक्स है वो क्या है वो सारे डिलीट हो गए हैं। जितने भी डिसऑर्डर्स इस चैप्टर में है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वाला पॉइंट है, ये जो सिलियरी एंड फ्लैजुलर मस्कुलस है ये आपको नहीं पढ़ने। तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कौन सा पेज नंबर है, कहाँ से आपको पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। सो एनसीईआरटी पेज नंबर 302 एंड 303 है। 303 आपको ये जो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ आपको दे रखा है ना, स्केलेटल सिस्टम मतलब मसल जो टॉपिक है आपका 20.2, उससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 302 एंड 303 आपको नहीं पढ़ना है। कहाँ तक नहीं पढ़ना है, मसल टॉपिक से जितना भी ऊपर दे रखा है वो चीज आपको नहीं पढ़नी है।
नेक्स्ट है 20.2 मसल टॉपिक है, वहां से आपको शुरू करना है, मतलब अगेन फ्रॉम द सेम पेज नंबर 303 मसल टॉपिक से आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आपको। 304 पेज नंबर भी आपको पूरा ही पढ़ना है। 305 पेज नंबर है वो भी आपको पूरा पढ़ना है। 306 पेज नंबर भी पूरा पढ़ना है। देन 307 पेज नंबर भी आपको पूरा पढ़ना है एंड लास्ट 308 पेज नंबर आपको पूरा पढ़ना है। मतलब कि 303 पेज नंबर मसल टॉपिक से शुरू करके 308 पेज नंबर तक आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारा कुछ है वो पढ़ना है। तो पेज नंबर 309 से आपको जितना भी गिवन है टू द एंड ऑफ द चैप्टर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा कुछ आपको स्किप कर देना है, ओके, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, ओके। अगर हम चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें भी काफी टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। आपको इसमें न्यूरॉन एंड नर्व से लेकर के नर्व इम्पल्स है यहाँ तक पढ़ना है। बाकी जो रिफ्लेक्स एक्शन है, सेंसरी परसेप्शन है, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर एंड आई, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से पेज नंबर से पढ़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी 315 ऑफ दी एनसीईआरटी पेज को 321 पेज नंबर है वहां तक आपको सारा कुछ कंप्लीट करना है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 322 पेज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके आगे का 322 भी नहीं पढ़ना है आपको, 323 भी नहीं पढ़ना है, 324 भी नहीं पढ़ना है, 25 भी नहीं पढ़ना है, 326 भी नहीं पढ़ना है, 327 पेज नंबर है आपको वो भी नहीं पढ़ना है, राइट। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टू 321 पेज नंबर है वहां तक आपको पढ़ना है, ओके। लास्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 22 की, तो वो चैप्टर भी आपका क्या है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर से भी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ओके। सो लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्टिल आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, पेज नंबर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आपको इस पॉइंट पे क्या है कि प्रॉब्लम है, ओके। थैंक यू।